पेशावर हाई कोर्ट से पीटीआई को बड़ा रिलीफ, बल्ले का निशान वापस मिल गया। 2 रुकनी बेंच ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान केस का फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन का 22 दिसंबर का ऑर्डर गैर आईनी करार। इलेक्शन कमीशन को इंट्रा पार्टी इंतखाबात का सर्टिफिकेट वेबसाइट पर अपलोड करने का हुक्म। आर्टिकल 215 के तहत इलेक्शन कमीशन पीटीआई को इंतखाबी निशान करे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर अली गौहर ने कहा, बल्ला एक इंतखाबी निशान नहीं, 25 करोड़ अवाम की उमंगों का तर्जुमान है। गूंगों और बहरों को 8 फरवरी पर अवाम अपनी आवाज सुनाएंगे। कहा, दुनिया के किसी मुल्क के आइन, कानून और दस्तूर में नहीं कि किसी पार्टी से इंतखाबी निशान छीना जाए। बानी पीटीआई से मुशावरत हो गई, कल टिकट्स का ऐलान करेंगे। पैसों की बात सिर्फ इल्जाम है, हकदारों को टिकट मिलेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी मुस्ताफी। इस्तीफा सदर मुमलिकत को मौसूल। लिखा, मेरे लिए एहसास की बात है कि लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जज रहा, ओहदे पर काम जारी रखना अब मुमकिन नहीं। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत जेर समाअत है। मुस्ताफी होने के बाद केस खत्म और पेंशन समेत तमाम मराद के हकदार ठहरेंगे। बरतरफी की सूरत में मराद से महरूम हो जाते। इस्तीफे की मंजूरी काफी नहीं होगी। सियासतदानों की तरह जज साहब और उनकी औलाद के असासों की छानबीन होनी चाहिए। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ का रद्द-ए-अमल। कहा, तराजू पकड़ने वाले हाथ का हिसाब आखिरत में तो अल्लाह की सवाबदीद है। दुनिया में हिसाब नहीं करेंगे तो हम सब बराबर के गुनहगार होंगे। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की सजाए मौत बरकरार रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने सजा के खिलाफ अपील पर फैसला सुना दिया। परवेज मुशर्रफ से मुतालिक खुसूसी अदालत का फैसला बरकरार रखा। कहा, परवेज मुशर्रफ की अपील पर किसी ने भी नुमाइंदगी नहीं की। मुतादिद बार कोशिश के बावजूद भी मुशर्रफ के वुसा से राब्ता नहीं हो सका। हमारे पास सजाए मौत बरकरार रखने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। विफाकी हुकूमत ने परवेज मुशर्रफ की सजा के खिलाफ अपील की मुखालफत की। सलमान सफदर कहते हैं, परवेज मुशर्रफ ने कभी संगीन गद्दारी की, ना वो इसके मुर्तकिब हुए। अपील की बहाली के लिए परवेज मुशर्रफ के वुसा के पास गुंजाइश है। बानी पीटीआई को लाहौर के बाद मियांवाली से भी इलेक्शन लड़ने की इजाजत न मिल सकी। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपीलें खारिज कर दी। 4 हलकों पर साबिक वजीर आला परवेज इलाही, मोनिस इलाही और कैसरा इलाही की अपीलें भी मुस्तरद। आरोज का फैसला बरकरार। डॉक्टर यास्मीन राशिद और मियां महमूद रशीद को इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। शाह महमूद कुरैशी ने 3 हलकों से कागजात मुस्तरद होने का फैसला लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। हमाद हसन ने भी हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। नवाज शरीफ के अहने 130 से कागजात नामजदगी मंजूर करने के खिलाफ अपील खारिज। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज जस्टिस अहमद नदीम अरशद ने फैसला सुनाया। ट्रिब्यूनल ने नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार दे दिए। इश्तियाक चौधरी एडवोकेट ने कागजात मंजूरी के खिलाफ अपील दायर कर की थी। इस्लामाबाद अपील ट्रिब्यूनल में तमाम 70 अपीलों पर फैसला, सिर्फ 3 में रिटर्निंग अफसर का फैसला बरकरार रहा। रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ 65 अपीलें मंजूर। ख्वाजा सिरा के कागजात नामजदगी मंजूरी के खिलाफ 2 अपीलें मुस्तरद। पीटीआई के शुएब शाहीन, नियाजुल्लाह नियाजी, जफरुल्लाह शाह समेत तमाम उम्मीदवारों की अपीलें मंजूर। बानी पीटीआई से अडयाला जेल में 9 मई के 12 मुकदमात की तफ्तीश। 12 थानों के तफ्तीशी अफसरान जेल पहुंच गए। अलग अलग बयान कलमबंद किए जाएंगे। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने पुलिस को 2 दिन तक तफ्तीश की इजाजत दे रखी है। नून लीग के रहनुमा अता तारड़ कहते हैं, लाडला जेल में साइकिल घुमाए या देसी मुर्गी खाए, इलेक्शन में दाल नहीं गलने वाली। बिलावल भुट्टो पर तनकीद करते हुए कहा, लाहौर में बिलावल का मुकाबला करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की पंजाब में खिदमात हैं तो सामने लाएं। कुछ लोग रहते तो साहिल पर हैं, मगर उनके घरों में पानी वाटर टैंकर माफिया फराहम करता है।
मुस्तफा कमाल शहबाज शरीफ के लिए दस्तबरदार नहीं हुए। सरबराह एमक्यूएम खालिद मकबूल सिद्दीकी ने NA 242 पर नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट की तरदीद कर दी। कहते हैं सीट एडजस्टमेंट के हवाले से खबरों में सदाकत नहीं। NA 242 पर मुस्तफा कमाल एमक्यूएम के उम्मीदवार हैं। वज़ीर-ए-आज़म, सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी दिफा को बयान हल्फी देना होगा कि आइंदा कोई जबरी गुमशुदगी नहीं होगी। बताना पड़ेगा कि लापता अफराद जिंदा ही या मर गए। बलोच तलबा बाजियाबी केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। कहा, लापता बलोच तलबा और अफराद का मसला हल करना वज़ीर-ए-आज़म की जिम्मेदारी है। याद रखें, सबसे आला ओहदेदार को ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा। कानून से बालातर होने का तसव्वुर खत्म होना चाहिए। अगर बलूचिस्तान में गैर रियासती अनासर हैं भी तो उनका ट्रायल होना चाहिए। बलूचिस्तान के कुछ वडेरे सरदार वजारतें तो लेते हैं मगर अपने लोगों का काम नहीं कर सकते। अटॉर्नी जनरल ने बताया 9 लापता बलूच तलबा को बाजियाब करा लिया, 15 बाकी हैं जिनके लिए कोशिशें कर रही हैं। लापता अफराद से मुतालिक प्रोपेगेंडा नाकाम हो चुका। कुछ लोग लापता अफराद के नाम पर रियासत के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। वजीर इत्तलात बलूचिस्तान जान चकजई कहते हैं आज महरंग बलोच ने इल्जाम लगाया कि लोगों को गिरफ्तार और अगवा किया गया है। मिसिंग पर्सन्स के नाम पर लॉबिंग और सियासत की जा रही है। लकी मरवत के इलाके तख्ती खेल में घर से 11 अफराद की लाशें मिली। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक अमवात जहरीली चीज के इस्तेमाल से हुई। पुलिस का कहना है 2 रोज कबल वजीरिस्तान से आने वाला रिश्तेदार खाना लेकर आया था। घर के सरबराह का भाई जब यहां पहुंचा तो लाशों का पता चला। कोहाट में पुलिस चेक पोस्ट पर हमले में शहीद होने वाले अहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। लाची टोल प्लाजा के करीब चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों के हमले में 3 पुलिस अहलकारों समेत 4 अफराद शहीद हुए थे। दुनिया को आम इंसान की सेहत के लिए जिम्मेदाराना किरदार अदा करना होगा। वबाई अमराज के तदारुक के लिए मजबूत इक़दामात वक्त की जरूरत है। मुश्तरका तहकीक से वबाई अमराज के इलाज का तरीक़ाकार तलाश करना होगा। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ का ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी समिट की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, सेहत से मुतालिक अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस से निपटना होगा। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीलियों के बायस $30 अरब से जायद का नुकसान हुआ। मौसमियाती तब्दीली को हेल्थ पॉलिसी। कल PCB और PSL फ्रेंचाइज के लिए एक अच्छा दिन था। 4 स्पोर्ट्स चैनल ने 2 साल के लिए बिडिंग की। ARY की जानिब से सबसे हाई बिड की गई। PSL कमिश्नर नायला भट्टी कहती हैं पिछले साल के मुकाबले में ARY ने 48% से जायद बिड की। लाइव स्ट्रीमिंग के हवाले से भी सबसे अच्छी बिड्स हुई। कंदकोट के कौंसिल हॉल में गैस भरने से इलेक्शन कमीशन के 4 मुलाजिम जाँ बहक। तमाम अफराद का ताल्लुक लाड़काना से था। कौंसिल हॉल में हीटर जलाकर सो रहे थे। कमरे में जनरेटर भी मौजूद था। लवाहिकीन ने वाक़े को साजिश करार दी है। कहा, मक़तूलीन के जिस्म पर निशानात हैं। सोची समझी साजिश के तहत उन्हें कत्ल किया गया। इंतजामिया कत्ल को मामूली वाक़या करार देकर तदफीन करवाना चाहती है। इलेक्शन कमीशन ने वाक़े की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। इसराइल की गजा पर 96 रोज से बमबारी। रफा में रिहायशी इमारत पर हमला। मजीद 15 फलस्तीनी शहीद। खान यूनिस में बमबारी से खातून सहाफी और उनकी बेटी लुकमाए अजल बनी। हमास की जवाबी कार्रवाइयां जारी। जनूबी गजा में एक और इसराइली फौजी हलाक। जमीनी कार्रवाइयों में हलाक इसराइली फौजियों की तादाद 186 हो गई। अमरीकी वजीर खारजा की फलस्तीनी सदर से मुलाकात। गजा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बैनुल अक़वामी अदालत में इसराइल के खिलाफ मुकदमे पर समाअत कल होगी। पाकिस्तान, मलाइशिया, मालदीव और नामीबिया ने जनूबी अफ्रीका की दरख्वास्त की हिमायत कर दी। कराची में शॉर्ट टर्म किडनैपिंग। मोगवी के रिश्तेदारों ने 10 लाख रुपए ताबान देकर आमिर को मलिर मेमन गोट से बाजियाब करा दिया। हारिस एजाज नामी नौजवान लापता। वालिद ने गबोल टाउन थाने में दरख्वास्त दे दी। कहा, हारिस के मोबाइल में मेरे अकाउंट की ऐप है। 2 लाख रुपए यूनिस और नियतुल्ला नामी शख्स के अकाउंट्स में मुंतकिल हुए। बेटी की पहली लोकेशन नई सब्जी मंडी, दूसरी सकरंडाई। पुलिस का कहना है नौजवान कहां से अगवा हुआ वाज़ेह नहीं। दफ्तर के पास लगे कैमरों की मदद से तफ्तीश जारी है। भारत में इलेक्शन करीब आते ही मोदी सरकार के हथकंडों में इजाफा। साबिक भारतीय हाई कमिश्नर
अजय बिसारिया ने पाक फजाई के ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट को मोदी की कामयाबी बना दिया। कहा, अभिनंदन की गिरफ्तारी के बाद मोदी सरकार ने 9 मिसाइल दागने का फैसला किया था। उस वक्त के पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म ने मोदी को 12 कॉल्स की, लेकिन मोदी ने जवाब न दिया। तजियाकारों का कहना है भारतीय प्रोपेगेंडे का मकसद आने वाले इंतखाबात हैं। पाकिस्तान ने जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए जंग के फैलाव को रोकने के लिए भारतीय कैदी को रिहा किया। मुल्क भर में जाड़े की धूम, मुख्तलिफ शहरों में खून जमा देने वाली सर्दी। स्कर्दू में पारा -10, कल्लात में -6, कोयटा में -2 रिकॉर्ड। कराची में ठंड बढ़ गई, कम से कम दर्जा हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पंजाब में धुंध के बायस आज भी फ्लाइट शेड्यूल मुतासिर, 15 परवाजें मंसूख कर दी गई। पंजाब भर के स्कूलों में सरमा की तातीलात खत्म, तमाम तालीमी इदारे खुल गए। वज़ीर आला पंजाब का सूबे में नमूनिया से 36 बच्चों की अमवात का नोटिस, चिल्ड्रन अस्पताल में हंगामी इजलास। कहा, हर 10 मिनट में 8 बच्चे नमूनिया का शिकार हैं। जिस बच्चे को नमूनिया है उसे स्कूल आने से रोका जाए। इम्तिहानात 1 माह के लिए मुलतवी और स्कूलों में असेंबली खत्म करने का फैसला। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर ने हाइब्रिड सिटी बस मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। 30 हाइब्रिड और 50 इलेक्ट्रिक बसें महकमा ट्रांसपोर्ट के हवाले कर दी। कहा, ये बसें कराची के मुख्तलिफ रूट्स पर चलाई जाएंगी। मुल्क भर में साल की पहली कौमी इंसदादी पोलियो मुहिम का तीसरा रोज। 4.5 करोड़ से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ। पोलियो वर्कर्स घर घर जाकर बच्चों को इंसदादी पोलियो के कतरे पिला रही हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज जीतने का मिशन। पाकिस्तानी स्क्वाड की ऑकलैंड में दूसरे रोज भी प्रैक्टिस। बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग की मशकें। फखर जमान कहते हैं, किसी भी नंबर पर खेलने के लिए तैयार हूं। लोअर ऑर्डर पर बैटिंग करना कुर्बानी नहीं। बाबर और रिजवान की जगह बैकअप बना सकते हैं, लेकिन उनकी जगह लेना मुश्किल है। सीरीज का पहला मैच जुमे को ऑकलैंड में खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में नाकाम होने वाले पाकिस्तानी टीम के साबिक कप्तान बाबर आजम की रैंकिंग गिर गई। बाबर 2 दर्जे तनज़्ज़ुल के बाद 6 से 8वें नंबर पर चले गए। बाबर ने 3 टेस्ट मैचेस की 6 इनिंग्स में सिर्फ 126 रन बनाए थे। सऊद शकील की रैंकिंग में भी तनज़्ज़ुली, रिजवान की 10 दर्जे बेहतरी हुई। टॉप 10 बॉलर्स में कोई पाकिस्तानी नहीं। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने एक और तमगा जीत लिया। गुलफाम जोसेफ और कशवाला तलत ने कांसी का तमगा जीतकर पेरिस ओलंपिक्स के मिक्स्ड इवेंट में भी जगह बना ली। पाकिस्तान की किसी शूटिंग जोड़ी ने पहली बार पेरिस ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया है।